Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सुशांत की तस्वीर के साथ ये बताने की शायद जरूरत नहीं है कि हम उनके घर पर हैं, और ये है मल्लडीहा गांव पूर्णिया का। और यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ सुशांत के संबंधी नहीं बल्कि 3 पीढ़ी एक साथ बैठी है। सुशांत के बड़े पापा यानी पिताजी के बड़े भाई, सुशांत के बड़े भाई चचेरे भाई हैं पन्ना सिंह, वो हैं, और 2 भतीजे जिनका नाम है पीयूष और हर्ष। तो ये तमाम लोग हैं, और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सुशांत इन सबके अंदर जिंदा है, आज भी जिंदा है। और आप भी हैं जो सबसे करीबी माने जाते थे। आपके नाम मनमोद सिंह बम मनमोद सिंह बम, ये सबसे करीबी थे सुशांत के। और जब सुशांत आए थे तो पूरा इंतजाम इस गांव में इन्होंने ही किया था। बड़े पापा से सबसे पहले शुरू करते हैं। रामकिशोर सिंह जी हैं, आपकी यादें तो अभी भी होंगी, और सुशांत इतना होनहार था। कुछ बात ऐसी बताइए जो लोग नहीं जानते हो, जो आपसे बात की हो आखिर बार जब आया था वो 2019 में। हाँ, यहाँ आया तो कहा पापा आपको क्या चाहिए। अच्छा, हम कहे हमको क्या दोगे, ज्यादा करोगे टेस्ट करा दो बस। तीर्थ कराने के लिए कह गया था, और तीर्थ कराने के लिए कह गया था तो उसके बाद फिर याद आई कि तीर्थ कराना है। हाँ, फिर रिपीट फोन किया था। फोन किया था फिर क्या कहा फोन पर उन्होंने? जो हम बहुत जल्द आ रहे हैं और आपको घुमावेंगे। तो वो तीर्थ कराने की ये बात थी, और बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर। तो हम छोटे भाई जो हैं, भतीजा हैं सुशांत के, पीयूष ये बताइए, चाचा की कौन सी बात याद है? चाचा की वो बहुत अच्छे थे, और आए थे तो वहाँ पे जाके जमीन पे बैठ गए, नीचे में जमीन पर बैठ गए। उनमें जरा सा भी एटीट्यूड नहीं था। एटीट्यूड नहीं था। और आप उनकी मूवी देखते थे? हाँ। कौन सी है फेवरेट मूवी आपकी? MS धोनी का अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी बहुत लोगों की है, मेरी भी है। और आज हम बात उन्हीं अनटोल्ड स्टोरीज की कर रहे हैं जो सुशांत की अनटोल्ड स्टोरीज हैं वो यहाँ पर। हर्ष ये बताइए, आपके साथ भी चाचा ने वक्त बिताया होगा, क्या बात हुई थी उस दिन जब आए थे, 24 घंटे रहे गए? उनमें जरा सा भी एटीट्यूड नहीं था, और स्ट्रेस उनमें बिल्कुल भी नहीं दिखता था। मुझे तो आप शॉक लग हुए थे जब ऐसी खबर आई थी? मुझे नहीं लगता कि वो मरे हैं। अच्छा। क्योंकि वो अब एक सोच बन चुके हैं, और सोच कभी नहीं मरता। बिल्कुल, और ये सोच जो सुशांत ने पूरी तरह से हर मुकाम पर किया है। पन्ना सिंह जी हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई और आपके दिमाग में भी है। चाचा जी ने बताई कि वो उनको तीर्थ कराना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने एक सवाल पूछा था अपने बड़े पापा से, क्या सवाल था, और उसके बाद उन्होंने आपको क्या जवाब दिया था? मतलब वो पापा से पूछा कि पापा हमसे आपको क्या चाहिए। तो पापा बोले कि अब हमको क्या चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वो फिर रिपीट किया कि नहीं फिर भी बताइए। तो पापा बोले कि तुम अगर बहुत खुश हो तो हम लोग को चारों धाम घुमा दो, इससे ज़्यादा इस उम्र में हमको क्या चाहिए। तुम लोग खूब आगे बढ़ो, खूब नाम कमाओ, तुम हमारे परिवार का गौरव हो। तुम जितना आगे बढ़ेगा उतना हम लोगों का नाम रोशन होगा, और तुम्हारी खुशी देख के हम लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। तो बहुत खुश हुआ वो फिर रिपीट करता है, फिर भी बताइए कि हमसे आपको क्या चाहिए। तो बोला कि हम बताए ना कि चारों धाम का यात्रा करवा दो। तो बोला कि ठीक है, हम आपको आते हैं तब घुमाएंगे। जब बड़े पापा ने कहा कि आप इनके फेवरेट बेटा हो, तब क्या? बड़े पापा से एक क्वेश्चन और किया कि पापा हम 5 भाई में नंबर 1 किसको देते हैं आप? तो पापा बोले कि हम पन्ना को देते हैं 1 नंबर, चूँकि वो मेरे पास हर समय रहता है। तो हमको वो बाद में फ़ोन करके कहता है सुशांत कि भैया आपको बहुत जल्द मैं 2 नंबर पे भेजने वाला हूँ।
आपको पापा 1 नंबर दिए हैं, लेकिन मैं आपको 2 नंबर पर भेजूंगा, मैं 1 नंबर बन जाऊंगा। तो इस टाइप का उसका सोच था। इधर आया था तो वो खेती पे बात करता था, पढ़ाई लिखाई पे बात करता था, गांव में स्कूल खोलना चाहता था, मतलब एकदम। और वो भी लड़कियों के लिए शायद। हाँ हाँ, लड़कियों के लिए। क्या बात हुई थी स्कूल खोलने को लेकर? वो यहाँ गांव में माँ के नाम से एक गर्ल्स स्कूल खोलना चाहता था। मतलब जो गार्जियन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, आर्थिक रूप से उस स्थिति में नहीं है कि बाहर जाके दिल्ली में, पटना में, पूर्णिया में अपने बच्चे को पढ़ा सके, उन बच्चों के लिए गांव में गर्ल्स स्कूल। मतलब उसका हर कहीं से नहीं लग रहा था कि ये लड़का निगेटिव है, हर समय पॉजिटिव सोचता था, हर समय। मतलब हम लोगों को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटना, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो कभी मतलब टेंशन नाम की, निगेटिव सोच नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसके पास। और पता नहीं किस के साजिश का शिकार हो गया। अब ये तो ऊपर वाले। ये बड़ी बात है कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाला लड़का, जो एक भाई को कह दें बड़े पापा कि आप नंबर 1 पर नहीं हो, नंबर 2 पर हो, वहां भी नंबर 1 बनना चाहता हो, ये एक पॉजिटिविटी आती है। और लड़कियों के लिए स्कूल खोलना और बहुत सारी बातें। आए थे आपके साथ, आपने तो पूरा अरेंजमेंट किया था यहाँ पर, तो उस वक्त क्या माहौल था, किस तरीके से, क्या क्या उसकी यादें हैं जो कि 2019 में जब आए थे तो उस समय की बात आप? हम लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, गांव के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। हम लोग सजा धजा रखे थे पूरा घर को, और उसके स्वागत के लिए बहुत व्यवस्था किए हुए थे। काफ़ी लोग यहाँ सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कब आएगा कब आएगा। 5 बजे 5:30 बजे के बाद हम लोग को पता लगा कि वो चल दिया है। सहरसा में रुका हुआ था, सहरसा से वो चला 8:30 बजे के करीब यहाँ पहुँचा। 8:30 बजे जैसे ही पहुँचा तो हम लोग स्वागत वगैरह किए। स्वागत करने के बाद बहुत भीड़ थी। उसके बाद वो तो खुला दिल इंसान था। चाचू गांव आए हैं, गांव में 1 मिनट का समय भी वो अपना महत्वपूर्ण समझता था। गांव का सारा वह खुशी लेना चाहता था। हर जगह गया, मंदिर, ग्राम देवता का भी वह दर्शन किया। बचपन को खोज रहा था। विषहरी स्थान है, कृष्ण। अच्छा, ये बात बड़ी है क्या कि मिट्टी सूंघना, हाथ में उठा करके जहाँ खेती हो रही है वहां जाना, क्या उस समय की क्या बात थी कि कैसे था? उस समय तो शायद मक्के की खेती हो रही थी, क्या हो रहा था? हाँ, वहाँ खेत में जाके मिट्टी को उठाना, सूंघना, मतलब वो अपने बचपन में जो इधर जब तक गांव में जितना समय बिताया, तो उस समय वो कैसे आम के बगीचे में जाना, पेड़ पे चढ़ना, नटखटपनी करना, तो उन सब चीज़ों को वो याद कर रहा था कि हम बच्चा में यहाँ पर आए थे तो जब रहते थे कैसे करते थे, क्या करते थे, किसके साथ खेलते थे। मतलब ये इन सब चीज़ों को वो ढूंढ रहा था। हर नए मतलब नया चीज़ चाहता था कि ये क्या हो रहा है, वो क्या है। हर विषय पे उसके अंदर उत्सुकता रहती थी। पूछते थे सवाल हर बार। हाँ। अच्छा, ये बच्चे हैं, अब ये बताओ पीयूष कि चाचा आए तो कुछ गिफ्ट लाए थे, क्या लाए थे, क्या था याद, क्या अभी भी याद क्या करते हो, क्या चीज थी? उनकी याद से बड़ा कोई गिफ्ट था ही नहीं। उससे बड़ा बहुत बड़ी बात कर रहे हो तुम। बहुत सारी यादें लेके चले गए। कौन सी याद फेवरेट है तुम्हारी? मेरी वो याद सबसे फेवरेट है जो उस पल हर हीरो को ज़्यादातर देखते हैं तो वो कहीं जाके थोड़ा स्टाइल दिखाते हैं, लेकिन वो जाके इस ज़मीन पे बैठ गए, गंदा ज़मीन पे। हम लोगों ने कहा कि अरे ऊपर बैठ जाइए, गंदा लगेगा। बोला नहीं मैं बैठूंगा, यहीं बैठूंगा। और लोग आए थे उनके साथ, सो भी गए थे जमीन पे, शायद ऐसा भी हुआ था? हाँ, जो लोग उनके साथ आए उन्होंने जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाया, ऐसा हुआ था? हाँ, उस रूम में सोए हुए थे, वो जमीन पर बिस्तर लगा के सो गए। तो जमीन पर जो बॉलीवुड का सितारा हो, जिसके सामने दुनिया की सारी चीजें हो, वो जमीन पर बिस्तर लगाए, गांव में आए, ये कहानी है। कभी बात हुई कि क्या चाचा चाहते थे, क्या चाहते थे? कभी पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? क्योंकि चाचा तो बहुत बड़े एक्टर बन गए थे, तो आपसे कभी बात की थी क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहिए? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं। किस बात की बात क्या हुई थी आपसे? कुछ बात हुई होगी, आए होंगे तो।
उनकी एक बात सबसे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जो भी है दिल खोल के बोलो, दिल खोल के जियो, अंदर कुछ नहीं रखो। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हम बार बार जब हम कहते हैं कि एक मौत की मिस्ट्री, आज भी सुशांत की मौत मिस्ट्री बनी हुई है, तब ये बात होती है कि उनमें जिजीविषा थी। जिजीविषा होती है यानी जीने की इच्छा। एक इंसान जो जीने की इच्छा रखे, जिसके अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिविटी भरा हो कि लोगों को इतनी यादों के साथ छोड़ जाए। आप बता रहे थे कि जब आई थी तो रात भर यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ था। जमावड़ा भी लगा हुआ था, और दूसरी बात कि एक हमारे भतीजा का नाम तो आप जान रहे हैं, नीरज कुमार बबलू जी, जो छातापुर से विधायक हैं, उनको एक फ़ोन आता है नेपाल से करीब, एक लड़की फ़ोन की थी, तो फ़ोन पे बात नहीं किया, हमको थमा दिया। तो हम जब बात किए तो कहा आप कौन बोल रहे हैं? हम मडिया से बोल रहे हैं। तो यहाँ सुशांत आए हुए हैं। हम बिल्कुल आए हुए हैं। आप कौन हैं? अंकल हैं। तो सर जी आप हमको 1 मिनट के लिए उनसे मिलवा दीजिए, हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, एक नई गाड़ी देंगे आपको। हम सुशांत के पास जिक्र किए इसका, सुशांत कुछ देर रुको यार, वो आने वाली है, हमको एक गिफ्ट मिल जाएगा। कहा बुलाइए, जल्दी बुलाइए उसको। तो बड़ा खुला दिल था वो, तो हम लोगों का दिल लेके चला गया। आपको लगता है जहां होगा सुखी होगा? बिल्कुल, उसकी आत्मा को संतृप्ति तब मिलेगी जब इस घटना को अंजाम देने वाले को सजा मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर कोई चाहता है कि सुशांत ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे भी बताते हैं, बड़े भी आप लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से। कई बार आपको लगता है कि पॉलिटिक्स भी होती है, अभी चुनाव का भी समय है होता है, तो आप लोगों को क्या लगता है इस तरीके का कि कहते हैं कि बिहार चुनाव में बहुत बड़ा इशू रहेगा, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं, ये गलत बात है। किसी के मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस राजनीति में इसका नाम उछाला जाए। ये एक शुरू में जब बात हुई तो आपको लगता था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, हमको मतलब लग रहा था, लेकिन हम लोगों को मतलब प्रेस भी किया गया, बहुत जगह से फ़ोन भी आया, लेकिन हम लोग कभी इसके पक्षधर नहीं है। किसी के मौत पर राजनीति, चाहे वो कोई भी हो, नहीं होनी चाहिए। ये मतलब क्या बताएं, इंसान और बैल में यही फ़र्क होता है कि इंसान के पास संवेदना होता है, बैल के पास अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग भी उस बैल के ही गिनती में आएंगे। ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा था कि कंगना अगर आए और यहाँ भाषण दें तो क्या था वो? नहीं, ये लोगों की सोच थी। मान लीजिए राजनीतिक बात अभी चल रही है, राजनीति चल रहा है, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है। कंगना आके बीजेपी की ओर से प्रचार करना शुरू कर दे तो हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि सुशांत पर राजनीति हो। सुशांत हमारे परिवार का एक बहुत ही उम्दा मेंबर था, और उसके लिए ये छोटी मोटी बात है। राजनीति आज कोई बैठेगा सत्ता में, कल फिर कोई आ जाएगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन वो जो कुछ करके गया है, वो उस मुकाम तक पहुंचना बहुत कठिन है। बड़े पापा हैं, बड़े पापा थे, आप तो बचपन में गोदी में खिलाए होंगे उसको, कुछ यादें कीजिए ना कि बचपन से कैसा था, किस तरीके का था, कितना ये कहने बड़ा नटखट था? बहुत होनहार लड़का बुझा रहा था, पढ़ने में भी बहुत तेज था, बहुत बात उस समय में भी समझता था, पूछता था पापा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब कहता था। फिर इंजीनियरिंग किया। हाँ। और फिर फिल्म में चला गया। फिल्म देखते थे आप उसकी? हाँ, कभी काल देखते थे, सब दिन नहीं देखते थे। और बाकी किसी की आप फिल्म नहीं देखते? सुशांत की स्पेशल देखते होइएगा। कौन सा आपका सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सा है सुशांत का? आज भी आपको याद आता हो सुशांत को कि तो आप फिल्म देखते होंगे उसकी? उतना याद रहता है, उतना याद नहीं है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि एक जो पूरा परिवार है, परिवार को पहचान भी दिया सुशांत ने, और अब जा करके बहुत मुश्किल घड़ी है। आप बता भी रहे थे क्या कि जब भी घर पे बात होती है और होता है तो माहौल गमगीन हो जाता है। क्या आपको लगता है क्या कि उस दुख से निकलना मुमकिन हो पाया है? चाह रहे हैं निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। वो क्या बताएं, मतलब हम कुछ भी बोलें तो वहाँ शब्द कम पड़ जाता है। वो काफ़ी, ये चर्चा जब होता है तो दिल भर जाता है।
इससे ज़्यादा और मैं आपको याद आती है चाचा की? बहुत ज़्यादा। अभी आप तो छोटे हो, फिर भी आप इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे? हाँ, पहली बार उनसे मिला, लेकिन लगता ही नहीं है कि उनका अभी तक डेथ हुआ है। ये बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा याद आता है। तो आप चाचा की तरह बनना चाहते हो? कैसा बनना चाहते हो? उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। उनके जैसा। आपका क्या है? चाचा अभी भी याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। उनका नेचर बहुत फ्रेंडली था और हम चाहते हैं कि अभी के हर यूथ उनके जैसा ही बने। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा रोल मॉडल जिसने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ दी हो। ये 3 परिवार के लोग हैं। परिवार के लिए तो ये ना भुलाने वाली तकलीफ है, लेकिन जो लोग उसको जानते थे, समझते थे, उसके इमोशनल चरित्र को जानते थे, वो भी अभी तक जुड़े हैं, वो भी अभी तक गमगीन है। और शायद यही गम यहाँ इस आंगन में भी पसरा हुआ है, जो जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था, खेला था, कूदा था। गांव में बहुत सारे लोगों को सताया भी और बहुत सारे लोगों को रिझाया भी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, मल्लडीहा गांव, पूर्णिया।